प्योर मिक्सचर। देखिए जो मैटर होते हैं बेटा आपके, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आप इसे अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो, मैं बोर्ड पर बताती हूँ आपको। सर प्लीज इनेबल स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक पर लिखेंगे मैटर, ठीक है, और उस मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। उस मैटर को क्या करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसे करके। अरे आंटी, एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज इसे ऑफ कर लीजिए। ओके, नाउ क्या है बेटा, मैटर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैटर 2 आपको टाइप में मिलता है, 2 तरीके से, 2 फॉर्म में मिलता है। एक होता है प्योर मैटर और सेकंड वन इज इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर भी बोला जाता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे मोर देन 2 सब्सटेंसेस हो, वही तो मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन 2 सब्सटेंसेस मिक्स हो, 1 और मोर देन 1, ये भी बोल सकते हो, 2 तरह की चीजें मिक्स हो, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया मिक्सचर। तो अब आपको सिंपल सी चीज यहाँ ये समझनी है बेटा, कि जो मैटर होता है उस वो 2 फॉर्म्स में मिलता है आपको। एक होती है प्योर फॉर्म और सेकंड वन होती है इम्प्योर फॉर्म, और इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। अब आगे है आपका इन अ नेचुरल वे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्सचर। आप अपने आसपास देखोगे ना, तो बहुत सारे आपको ऐसे सब्सटेंसेस मिलेंगे जो कि मिक्सचर के एग्जांपल है। मिक्सचर मतलब इम्प्योर के, जिसमें 2 से ज्यादा चीजें मिक्स हुई है, 2 या 2 से ज्यादा, ऐसे बोल सकते हो, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस आप देख सकते हो अपने आसपास सराउंडिंग में। जैसे एयर है, जो आपके आसपास एयर है वो भी तो मिक्सचर ही है। क्या है, एयर मिक्सचर है ना। एयर में कितने सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो एयर में कितनी सारी चीजें मिक्स हैं। तो एयर भी किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 सब्सटेंसेस मिक्स हैं। एयर के अलावा अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क भी तो एक मिक्सचर है। आप बोलते हो ऐसे कि मिल्क है ना, इसका बफेलो का डायरेक्ट लेते हैं, ये करते हैं, मिल्क प्योर होता है। मिल्क प्योर नहीं होता है, मिल्क भी इम्प्योर होता है। मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर है मिल्क, देख सकते हो आप। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, वाटर भी होता है, मिल्क के अंदर क्रीम भी होती है, मिल्क के अंदर अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह रहते हैं ना। तो क्या है, मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इन विच क्रीम, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आर फाउंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिल्क। उसके अलावा आप और देख सकते हो, और भी बहुत सारे मिक्सचर देख सकते हो आप अपने आसपास। तो मेरा बेसिकली मतलब ये था आपको समझाने का, कि आप ये समझो कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। तो मैटर मैंने आपको बता ही दिया, एनीथिंग विच दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई मास और अपना स्पेस लेता हो, वो मैटर होता है। अब मैटर आपको 2 फॉर्म्स में मिलता है, 2 तरीके से दिख सकता है। एक का आपको प्योर मैटर दिख सकता है, एक आपको इम्प्योर मैटर मिलेगा। इम्प्योर मैटर को ही मिक्सचर बोला जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको कितने सारे बता दिए, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। आप खुद सोचो आपके आसपास कितने सारे मिक्सचर हैं, बताऊं और कौन कौन से मिक्सचर हैं। लाइक आप अगर वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दो, तो वो भी तो मिक्सचर बन गया, बना या नहीं बना, है ना। आप खाना खाते हो ना, आप वेजिटेबल खाते हो कोई भी, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। वेजिटेबल जब भी बनती है, जो भी सब्जी बनती है आपके यहाँ, उसके अंदर कितनी सारी चीजें डलती हैं, तो इम्प्योर ही तो हुआ वो, इसके अंदर इतनी सारी चीजें मिक्स्ड है, मोर देन 1 सब्सटेंसेस मिक्स है, ठीक है। व्हेन वी से अ सब्सटेंस इज प्योर, इट मींस दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब मैं आपको ये sir, if I am audible to you, can you please enable screen sharing option? Beta, wait a minute. Let me tell you one thing. Wait. देखो, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में ध्यान से सभी को नोट करना है। सबको नोट करना है, मतलब सभी को नोट करना है, क्योंकि आपको चैप्टर तभी समझ में आएगा,
ठीक है, देखो वेट मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले आपने लिखा मैटर, ठीक है ना, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लो मैटर। वेट, देखो अब मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे ही वैसे आप भी नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। ये देखो, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी नोटबुक में, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है मैटर। लिखो आप लोग सभी मैटर लिखो। मैटर की आपको स्पेलिंग तो आती है, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर मैटर, आप लोग भी लिख लो ऐसे ही मैटर। अब मैंने आपको क्या बोला, मैटर कितने टाइप का होता है बेटा, मैटर 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप का होता है मैटर, आपको मैंने बताया, एक होती है मैटर की प्योर फॉर्म और सेकंड वन होती है मैटर की इम्प्योर फॉर्म। इस इम्प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। सबसे पहले हमने देखा मैटर, मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। अब हम प्योर फॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे और इम्प्योर फॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप प्योर फॉर्म के नीचे लिख दीजिए, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें लिखो आप, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें आप लिखो, इट कंटेन्स वन और नहीं सॉरी, इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने आपको क्या बताया अभी, पहले आपने लिखना है मैटर, मैटर 2 फॉर्म्स में मिलता है आपको, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में आपने क्या लिखना है, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर में मिक्सचर, इम्प्योर को ही मिक्सचर बोला जाता है, इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, अगर हम इन्हें डिफाइन करते हैं तो हम इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कि मैटर क्या होता है। मैटर आपको प्योर और इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। एक प्योर मैटर क्या होगा, एक प्योर मैटर वो मैटर होता है जिसके अंदर ओनली एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। और इम्प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर या मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो इसके अंदर कितने टाइप के पार्टिकल्स है ना, वाटर के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स। 2 टाइप के पार्टिकल्स हो गए नहीं हो गए, दिमाग लगाओ आप इसमें अपना। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो इम्प्योर होता है सब्सटेंस, उसके अंदर मोर देन 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने मिक्सचर में एग्जाम्पल लिखा है शुगर इन वाटर, तो क्या होगा शुगर इन वाटर का, कि इसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स है। कौन से 2 टाइप के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स। अगर हम प्योर लेके चलें, ठीक है ना, प्योर लेके चलते हैं अगर हम यहाँ पर, तो क्या होगा, प्योर में आएगा आपका लाइक अगर हम इसमें लेते हैं प्योर में, हाँ प्योर में हम लेंगे यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, और क्या लूं, हाँ कॉपर एल्यूमिनियम बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे प्योर में आ गए, ठीक है।
और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे प्योर में आ गए। कैसे? कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के पार्टिकल होंगे, एल्यूमिनियम के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होंगे, नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के। तो अभी आपको यहाँ पर क्या समझ में आया बेटा? मैंने आपको क्या समझाना चाह रही थी कि जो आपका प्योर और इम्प्योर फॉर्म है उसे समझाना था मुझे। प्योर फॉर्म क्या होती है बेटा? लाइक प्योर फॉर्म वो फॉर्म होती है मैटर की जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे कॉपर बताया था मैंने, तो कॉपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही आपके पार्टिकल्स होंगे। और इम्प्योर फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर मोर देन वन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, हनी इन वाटर, और क्रीम इन मिल्क, है ना। मिल्क भी तो मिक्सचर है, उसके अंदर कितने टाइप के पार्टिकल्स है, क्रीम के अलग हुए, वाटर के अलग हुए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म। ये तो आपकी प्योर इम्प्योर फॉर्म हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ कैन वी से दैट अ सब्सटेंस और अ मैटर इज प्योर, तो आप क्या बोलोगे? अ मैटर इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और अगर मैं कहूँ हाउ कैन यू से दैट अ सब्सटेंस इज इम्प्योर, और मैं आपसे कहूँ डिफाइन मिक्सचर, तो आप क्या बोलेंगे? अ मिक्सचर इज अ मैटर दैट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? ये हो गया यहाँ पर। अब आगे आपका दिया है प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम किन की बातें करेंगे? हम सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। क्या बोला जा रहा है? अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। वही जो मैंने आपको बताया, सेम वही चीज बोली जा रही है यहाँ पर कि सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही काइंड के, यहाँ पे इसने एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल दिया, आप पार्टिकल्स भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सिर्फ पार्टिकल्स बोलो तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। एक ही काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे हमने क्या बोला इम्प्योर सब्सटेंस को? क्या बोला इम्प्योर को? हमने मिक्सचर बोला ना। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी बोलते हैं। ऐसे ही जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें से like a pure substances is either an element like carbon and hydrogen or a compound like salt and sugar। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ना बेटा, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, प्योर सब्सटेंसेस भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, बताया ना मैंने आपको। चलो मैं इसको और डिफाइन करती हूँ, अब समझ ही रहे हो तो अच्छे से समझो। फिर देखो, मैंने आपको अभी जो बनाया बताया था वो सबको बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा रह नहीं जाएगा। समझो बात को। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ स्क्रीन पर। देखिए, एक सेकंड। अगर आपने लिखा था मैटर और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, लाइक ये देखिए, मैटर को टू पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अब जो प्योर है, प्योर मैटर है, इसको फर्दर टू पार्ट में, ये भी आपका फर्दर टू टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका एलिमेंट, है ना, और सेकंड पार्ट होता है आपका कंपाउंड। मैंने आपको प्योर फॉर्म के बारे में क्या बताया था कि प्योर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे मैंने आपको बोला प्योर फॉर्म को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है आपका एलिमेंट और सेकंड होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। ध्यान से सुनिए, जो मैं प्योर फॉर्म का डेफिनेशन बता रही थी वो सेम डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। इट कंटेन्स, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख लो, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो एलिमेंट वो होते हैं
जिनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हम बोल सकते हैं कॉपर। कॉपर के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, कॉपर के ही, है ना। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। आप नेम भी लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक में दिया है, मैं लिख दे रही हूँ नेम, रुक जाओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे। और क्या लूं बताओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे। तो ये काय के एग्जांपल हो गए बेटा, ये एलिमेंट के एग्जांपल हो गए जिनके अंदर ओनली एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। फिर बच्चे ये क्या है, कंपाउंड क्या है? प्योर की डेफिनेशन तो मैंने एलिमेंट में लिख दी, फिर कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में देखो क्या आएगा, इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप of particles in fixed proportion। ये साथ के साथ लिखना है आप सबको, ध्यान रखिए इस चीज का, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ मैं आपको। बेटा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ कि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये प्योर का पार्ट कैसे हुआ? फिर तो मैं गलत बोल रही हूँ, इसका मतलब गलत ही तो बोल रही हूँ मैं। फिर ये प्योर का पार्ट कैसे हो गया? प्योर का पार्ट तो ये तब, फिर तो ये इम्प्योर का हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको इम्प्योर में ही तो बोला था कि इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और मैं कंपाउंड बता प्योर का सब डिविजन रही हूँ। ऐसा क्यों? देखो आगे मैंने एक लाइन लिखी है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। व्हाट डज इट मीन बेटा? कंपाउंड है तो प्योर का ही पार्ट, कि इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिया जाएगा। वो चाहे कहीं भी बनाए जाएं, किसी भी कंडीशन में बनाए जाएं, उनको उतना ही लिया जाएगा जितनी की जरूरत होती है। इम्प्योर में भी मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते। जैसे मान के चलो मैं आपको शुगर एंड उसका वाटर का एग्जांपल दूं, तो मेरा मन होगा जितनी शुगर में डाल दूंगी, मेरा मन होगा उतना वाटर में ले लूंगी। माइक किसका ऑन है भाई? अंकुश चाहर, माइक ऑफ करो। अंकुश चाहर माइक ऑफ करो बेटा। अंकुश चाहर माइक ऑफ करिए बेटा। हाँ लिसन, इम्प्योर सब्सटेंस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, शुगर इन वाटर। तो इसके अंदर क्या था बेटा, शुगर इन वाटर में मेरा मन होगा उतना वाटर लूंगी, मेरा मन होगा उतना शुगर ले लूंगी। क्या मैं कहीं भी शुगर को वाटर के अंदर मिलाऊंगी तो क्या मैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन लूंगी? फिक्स का मतलब अगर मैंने 20 kg वाटर लिया है तो मैं हमेशा उसमें 2 स्पून शुगर ही डालूंगी या 3 स्पून शुगर ही डालूंगी? क्या मैं फिक्स्ड वाटर या फिक्स्ड शुगर लूंगी? अंदाजे से डाल दूंगी ना। या आप, मैं बताऊं इम्प्योर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है, टी। हमेशा बराबर ही डाल जाती हैं चीजें, हमेशा उतनी ही क्या हमेशा उतना ही फिक्स्ड मिल्क डालते हैं? हर बार एक चीज उतना ही नहीं ना, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं है बेटा, जितना मर्जी होती है उतना अंदाजे के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में होते तो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है। तो वाटर को कभी भी बनाया जाएगा तो ये जो नीचे लिखे होते हैं ये एटम होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम लिए जाएंगे क्योंकि इसमें 2 लिखा है, और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, और ये जो ऑक्सीजन है, फॉर्मूला नहीं सिंबल, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, तो जब भी वाटर प्रिपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम लेंगे, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, और ऑक्सीजन के 1 ही एटम लेंगे। मतलब क्या है इसका, कि जब भी वाटर बनाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम लिए जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 ही एटम लिया जाएगा। मतलब क्या है ये बेटा, ये आपका है फिक्स्ड। आई बात समझ में? फिक्स रहेगा। और एग्जांपल लो, H2O के अलावा एक और कंपाउंड है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका कंपाउंड का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि CO2 जब भी बनेगी तो कार्बन के नीचे 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है कार्बन के नीचे,
तो कार्बन का एक ही एटम लिया जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, ऑक्सीजन के 2 ही एटम लिए जाएंगे हमेशा, मतलब ये फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टी की, तो टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों भाई, क्यों एग्जाम्पल है इम्प्योर सब्सटेंस का? क्योंकि टी हम जब भी बनाएंगे, जितनी हमारी मर्जी होगी हम उतने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमें ज्यादा मीठी करनी है, हमने कभी कितनी डाल दी, नाप तोल के तो नहीं डालते ना, अंदाजे से डालते हैं। तो अब यहाँ पर अब मैंने आपको जो समझाया है उसे ध्यान से समझो। पहले मैंने आपको क्या बताया, मैटर बताया, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर क्या होते हैं? जिसके अंदर ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन प्योर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लाइक कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होंगे। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बताया मैंने अभी। कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो भी पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स्ड रहेंगे। जैसे वाटर था H2O, तो वाटर में 2 टाइप के पार्टिकल हो गए ना, एक तो H के और एक O के। H और O 2 आ रहे हैं ना, H मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के भी पार्टिकल्स हो गए और ऑक्सीजन के भी पार्टिकल्स हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के हमेशा 2 ही एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का एक ही रहेगा। CO2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर भी मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल है, CO2, मतलब C के भी और O के भी, लेकिन फिक्स है। C के हमेशा एक ही एटम रहेगा और ऑक्सीजन के हमेशा 2 ही एटम लिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंपाउंड एंड एलिमेंट। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपका उसको डिवाइड किया है प्योर को एलिमेंट और कंपाउंड में, ऐसे आपका इम्प्योर भी होगा, लेकिन उसे मैं आज क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कल करूंगी। उसका भी डिवीजन है, पता है, इम्प्योर का भी सब डिवीजन है। ये ध्यान रखिए, ये अच्छे से समझो, आपके समझने के लिए ये। अब जैसे आपको दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में क्या है? प्योर सब्सटेंस की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और मैकेनिकल मींस। प्योर सब्सटेंस के बारे में जो प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान से सुनिए सभी को। प्योर सब्सटेंस को 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, मतलब प्योर सब्सटेंस के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो आप। जैसे वाटर होता है, वाटर भी तो प्योर का ही एग्जाम्पल है या नहीं प्योर का? तो एक बात बताओ, वाटर के अंदर क्या क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। क्या आप वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? क्या आप पानी जो पीते हो अपना, उसके अंदर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हो फिजिकली? फिजिकली मतलब अपने हाथों से, बिना कुछ केमिकल रिएक्शन कराए? नहीं कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, C और O होता है उसके अंदर। क्या आप फिजिकली C और O को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी प्योर सब्सटेंस की, कि आप इनके जो जिनसे ये बने हुए हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से ये बने हुए हैं, आप उनमें इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकली। ठीक है, फिजिकली इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। मिक्सचर को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊं? जैसे आपने मिक्सचर बनाया, लाइक बहुत सारी दालें मिक्स कर दी आपने, ठीक है, 2 टाइप की कर दी मिक्स, पल्सेस 2 टाइप की मिक्स कर दी आपने। अब मैं आपसे बोलूं कि इन पल्सेस को अलग कर लो, कर लोगे ना? अपने हैंड से ही कर लोगे? जो एक ही कलर की पल्सेस है उन्हें अलग कर दो, दोनों अलग अलग हो गई, हो गई नहीं हो गई? लेकिन ऐसा आप प्योर सब्सटेंस के साथ नहीं कर सकते हो, आप इनको फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब जैसे दिया है इज होमोजीनियस, तो ये वाला मैं आपको बताऊंगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, कि जो आपको सेकंड पॉइंट दिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि इनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके, उनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है। बताया था ना मैंने अभी, हाइड्रोजन के 2 है तो 2 ही लिए जाएंगे, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ही लिया जाएगा। मतलब ये जिनसे बने हुए होते हैं उनका अमाउंट फिक्स रखा जाता है, हमेशा उतना ही लिया जाएगा। थर्ड है डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब क्या है? जो मैंने अभी बताया, वाटर का फॉर्मूला H2O है तो H2O ही रहेगा। आप चाहो HO2 कर दो, O2H कर दो, तो आप नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला हमेशा केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है, H2O है तो H2O ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो CO2 ही रहेगा। एंड लास्ट इज हैज डेफिनेट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
मतलब क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं आपको आज नहीं समझाऊंगी, कल समझाऊंगी, ठीक है। नाउ अब जो भी बचा है आपका आगे का वो मैं आपको आज नहीं कल ही समझाऊंगी, क्योंकि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप ही के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ इसको, ठीक है। अब जितना हो गया है उतना ठीक है, अब आप बुक क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे इससे रिलेटेड पूछने क्वेश्चन, ठीक है। बुक क्लोज कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज एलिमेंट? रेज योर हैंड। व्हाट इज एलिमेंट? ओनली 3 हैंड्स आर रेजिंग, यति, खुशी एंड वसुंधरा, बाकी के क्यों नहीं? एलिमेंट तो मैंने अभी अभी समझाया है। चलो गुड, एक और हैंड रेज हुआ है। यति आप बताओ बेटा। मैम इट इज क्या बेटा? only one type of particles. ओके ओके, आगे मैम आगे आवाज आ गई, आगे बेटा आवाज आ गई, डोंट वरी। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी गुड यति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एलिमेंट के 2 एग्जांपल देने हैं, हैंड रेज करो। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। निमित सिंगल, बताओ बेटा। मैम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट का एग्जांपल कैसे हुआ बेटा? एलिमेंट मैम में तो मैंने हाइड्रोजन। आपको, हाइड्रोजन, वेरी गुड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल दे रहे हैं ना वो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो गया? आप एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोल रहे हो कि इसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, तो एक ही होगा, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के होंगे, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के होंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया तो 2 टाइप के हो गए ना पार्टिकल्स, सी और ओ, 2 आ गए, सी मीन्स कार्बन और ओ मीन्स ऑक्सीजन, तो 2 टाइप के पार्टिकल्स आ गए ना यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटर। डिफाइन मैटर। अंकुश चाहर, आंसर द क्वेश्चन। Ma'am, anything which occupies space and has mass is termed as matter. टर्मिनेट नहीं होता, टर्म्ड होता है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, वैसे आपने करेक्ट आंसर दिया है। एनीथिंग दैट हैज मास या एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। करेक्ट है बेटा। एग्जांपल, 3 एग्जांपल देने हैं मैटर के। गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ मैटर। रेज योर हैंड। 3 एग्जांपल्स ऑफ मैटर। खुशी बताओ बेटा। मैम बुक, चेयर एंड बैग। ओके, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नाउ नेक्स्ट